हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर्यटन खंडवा में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो उस हरफन मौला कलाकार के जीवन पर आधारित है जिसे दुनिया भर में किशोर कुमार खंडवा वाला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो किशोर दा के जीवन पर आधारित हमारी सीरीज का पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद पार्ट 2 वीडियो में हम आपको लेकर चलने वाले हैं किशोर कुमार समाधि स्थल पर। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर्यटन खंडवा के साथ। तो आइए जानते हैं किशोर दा के जीवन से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य उन्हीं के एक प्रशंसक की जुबानी। दादा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर राकेश कनारे। राकेश कनारे जी। किशोर दा पर मैंने एक छोटा मोटा 10 से 12 मिनट का एक इतिहास लोकल पे बनाया सर। अच्छा। तो मेरी दिली तमन्ना थी कि मेरे लोकल के फैंस हैं, तो मेरी आत्मा बोली कि उनका वो शॉर्ट थोड़ा 10-12 मिनट का मैं एक जो बनाया है वो पेश करूँ। तो सर गुजारिश है, मैं कर रहा हूँ पेश। वैसे देखे जाए तो इनका मैन स्पॉट तो सर मैंने कंफर्म कर ही दिया हूँ कि इतने हिंदू धर्म रीति रिवाज में जो किया जाता है अग्निदाह, तो किशोर दा का भी बाकायदा 13 अक्टूबर 1987 को बॉम्बे से खंडवा डेड बॉडी लाकर पीछे बाकायदा उनका अग्निदाह संस्कार किया गया। उसकी याद में भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको 2008 में अपने फैंस लोगों के हिसाब से इसको एक स्मारक कर दिया। तो आज की तारीख में यह पूरा का पूरा स्पॉट जो है सामने रोड से लेकर पीछे तक, इसको अपने हिंदू धर्म रीति रिवाज के हिसाब से शमशान बोलो या मुक्ति धाम, पूरा का पूरा स्पॉट जो है आज की तारीख में स्पेशली किशोर दा के ही नाम से मुक्ति धाम भी है। और आज वर्तमान में अपन लोग जो खड़े हैं और जो जी रहे हैं, भाई साहब ये तो सरासर कलयुग है। वो सतयुग गया तो उसी सतयुग में कई गलती से किशोर दा का विद फैमिली ट्रम्स परिवार जो था पश्चिम बंगाल छोड़ खंडवा में आकर बस गया था। अब खंडवा में आने के बाद में उसी सतयुग में इनके जो फादर थे कुंजीलाल गांगुली, तो कुंजीलाल गांगुली जी उस सतयुग में खंडवा कोर्ट में एडवोकेट थे, वकील थे, वकालत किया करते थे। अब वकालत करते करते कुछ दिनों के बाद में कई गलती से किशोर दा ने उनके विद फैमिली परिवार में कई खंडवा में जन्म लिया। अब जन्म लेने के बाद में किशोर दा की दिन पे दिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए, जैसे जैसे उनमें दिमाग आता जाए, तो किशोर दा उस सतयुग में डेली अपनी साइकिल के द्वारा सुबह शाम यह स्पॉट पर भ्रमण के लिए आया करते थे। तो यह स्पॉट को किशोर दा ने अपने दिल में बैठा लिया था, और दिल में बैठाने के साथ साथ एक दिन विद फैमिली के बीच में बैठकर कंफर्म सचेत भी कर दिया कि मैं जिंदगी में कहीं भी रहूं, मेरे साथ में कोई अजीबोगरीब प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो मेरी डेड बॉडी को इधर उधर न ले जाते हुए मेरे वतन पे ले जाके मेरा अंतिम दाह संस्कार करवाना। अब वतन बोले, जन्मभूमि बोले, तो आज की तारीख में ये पूरा का पूरा खंडवा डिस्ट्रिक्ट किशोर दा के ही नाम से चलता है। तो बकायदा उन्हीं के कहानुसार 4 अगस्त 1929 का तो उनका जन्म और 13 अक्टूबर 1987 उनकी अंतिम विदाई। सन 87 में बकायदा उन्हीं के कहानुसार उनकी डेड बॉडी बॉम्बे से अपने खंडवा लाई गई, और एक दिन यहाँ के लोकल लोगों के दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को सिटी में आज की तारीख में इनका जो गृह निवास स्थान है रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने गांधी भवन बॉम्बे बाजार वाले रूट पर SBI बैंक के बाजू से इनका मकान है गांगुली निवास। एक दिन उन्हें उस मकान में रखा गया, उसके दूसरे रोज उनकी शव यात्रा सुबह 8 बजे फिर वहां से निकाल कर लाए, जब जाकर अपने हिंदू धर्म रीति रिवाज के हिसाब से पीछे बकायदा उनका अग्निदाह संस्कार किया गया। उसकी याद में फिर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको 2008 में वर्ल्ड में जो अपने चाहने वाले फैंस जो लगे हुए हैं, इनके हिसाब से 2008 में फिर MP गवर्नमेंट ने इसको 2.5 करोड़ की लागत से इसको स्मारक के तौर पर डेवलपमेंट किया। अब वो गुलई वाला ऊपरी वाला हिस्सा तो उनका स्मारक है, जस्ट उसके नीचे वाला हिस्सा जितना भी है उसके जस्ट नीचे उनका 100 सीटर का मिनी थिएटर सिनेमा हॉल है।
तो यहाँ का जो देखने वाला सिस्टम यहाँ का जितना भी है, डेली यूज न होते हुए एमपी गवर्नमेंट साल में स्पेशली किशोरदा के नाम से यहाँ पर 2 कार्यक्रम करवाती है, जन्मदिन, पुण्यतिथि। उस दिन यहाँ का पूरा देखने वाला सिस्टम सुबह से शाम तक चालू रहता है और उन्हीं से संबंधित उसके नीचे उनकी मूवीज बताई जाती है। अब आज की तारीख में किशोरदा की फैमिली में किशोरदा के 2 बालक हैं, एक अमित कुमार, एक सुमित कुमार। तो इनका जो छोटे वाला बालक है सुमित, उसकी तो मैं बिल्कुल भविष्यवाणी नहीं करना चाहता। रही बात बड़े वाला बालक अमित, जिसकी रनिंग उम्र जो चल रही है 60 से 62 के करीब, वो लड़का है इनका गायक कलाकार। अब वो गायक तो है, लेकिन पूरा वर्ल्ड बोलो, देश बोलो कि विदेश बोलो, किशोरदा की जो ओरिजिनल आवाज अपन औलाद से भी मांग रहे, अपन फैन से भी मांग रहे, लेकिन किशोरदा की ओरिजिनल आवाज ना औलाद दे पा रही है, ना कई का फैंस दे पा रहा है। अब रही बात, किशोरदा ने उनकी लाइफ में 4 शादियां करके रखी। 4 शादियों में उनकी जो पहले नंबर वाली बीबी थी रूमा गोहर ठाकुर यानी रूमा गांगुली, अभी साल भर पहले सर उनकी भी डेथ कोलकाता में हो गई है, जिससे अमित कुमार है गायक। तो रूमा गांगुली जी का और किशोरदा का कुछ दिन तक का साथ चला, आगे चल के दोनों के बीच में कोई नौटंकी खड़ी हो गई। उनको लूप लाइन में कर फिर 2nd नंबर पे उन्होंने मधुबाला जी से ब्याह रचाया। अब मधुबाला जी बोले तो उन्हें तो बेचारी को शुरू से ही दिल में कैंसर था। वो तो एक बेचारी कुछ दिन के एक मेहमान बनकर उनके पास में रही और कुछ दिनों के बाद में वही दिल के कैंसर में ऊपर उनको भी जाना पड़ा। मजबूरी में 3रे नंबर पर फिर उनको उनकी लाइफ में योगिता बाली जी से लव फेवर करना पड़ा। अब योगिता बाली जी बोले तो जात के तो ये बंगाली थे, फिल्मी दुनिया में इन्हीं का जात भाई मिथुन दा। तो मिथुन दा किशोरदा दोनों में शुरू से ही 36 के आंकड़े, न वो इनकी फिल्मों में काम करे न ये उनकी फिल्मों में गाए। तो इनकी जो 3रे नंबर वाली बीबी थी योगिता वाली जी, इनके पास से ट्रांसफर करके खुद मिथुन दा ले उड़े। मजबूरी में 4थे नंबर पर फिर उनको उनकी लाइफ में लीना चंद्रवरकर जी को लाना पड़ा। तो लीना जी का और किशोरदा का 13 अक्टूबर 1987 का फाइनल डे, 13 अक्टूबर 1987 को बीपी हाई होने से ये था चल बसे। तो 13 अक्टूबर 1987 को जो डेड बॉडी के साथ में विद फैमिली विद परिवार जो किशोरदा का उनकी जन्मभूमि खंडवा जो आया था, वो उनके फैमिली ड्रम्स का फाइनल डे था। आज किशोरदा को गए पूरे 33 साल कंप्लीट, 34वां साल रनिंग चालू है, लेकिन 34 साल से आज तक उनकी जन्मभूमि खंडवा में उनके फैमिली ड्रम्स का कोई आना जाना नहीं। वो तो अपनी एमपी गवर्नमेंट का वर्चस्व जैसे से कायम है। तो साल में उनके 2 कार्यक्रम होते हैं, जन्मदिन, पुण्यतिथि, उसको बकायदा एमपी गवर्नमेंट अपने स्तर पर, अपने लेवल पर हर साल निपटाती है। और हर साल 13 अक्टूबर पुण्यतिथि पर स्पेशली 2 से 2.5 लाख रुपए का किशोरदा अवार्ड भी एमपी गवर्नमेंट यहाँ पर देती है। ये था सर दादा।